केसर ग्रुप की एक और सौगात लोटस रेजिडेंसी अवस्थी चौराहे के पास भंडारिया रोड, पूर्ण रूप से वैद्य कॉलोनी, सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ आकर्षक फेस्टिवल ऑफर भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा कॉलोनी में विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र की रामनगर चौकी के अंतर्गत आने वाले खाटू श्याम बाबा मंदिर के सामने रहने वाली बुजुर्ग महिला सावित्री बाई की उनके घर में किराए पर रहने वाले शैलेंद्र ने हत्या कर दी थी। आपको बता दें, शैलेंद्र काफ़ी बीमार भी है, बताया जाता है किडनी लीवर उसके ख़राब हैं। जब भी वह खंडवा आया उसने कुछ ना कुछ वारदात को अंजाम दिया। जब भी वह खंडवा आया, सबसे पहले जब वह खंडवा आया उसके रिश्तेदारों ने बताया कि उसने जो रामनगर में उनका पैतृक मकान था जिसमें उसके माता पिता रहा करते थे उसको बिकवा दिया। उसके पश्चात वह मल्टी में चले गए। मल्टी में जाने के बाद उसने फिर जो है दूसरे राउंड में जब वह मुंबई से खंडवा आया तो उसने मकान बिकवा दिया। फिर माता पिता उसके यहाँ किराए पर रहने लगे और तीसरी बार जब वह मुंबई से खंडवा आया तो उसने यहाँ पर आकर पैसों के चलते बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जो कारण सामने निकल कर आया है वह निकल कर आया है कि पैसे के चलते उसने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। और जब इस घर की महिलाएं बाजार गई हुई थी इस दौरान उसने पीछे से घर में महिला को अकेला पाकर उसकी पहचान उजागर ना हो इसको लेकर वह डर गया था और फिर महिला की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को पकड़ने में ये जो पूरी टीम आप देख रहे हैं जिसमें खंडवा सीएसपी अभिनव बारंगे, कोतवाली थाना प्रभारी अशोक चौहान, इसके अलावा रामनगर चौकी की पूरी टीम सहित साइबर सेल की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम और दोनों थानों की टीम सहित राय सहित एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर के मार्गदर्शन में इसे गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के बाद आज इसको न्यायालय में भी पेश किया जाएगा। फिलहाल क्राइम सीन पर पुलिस लेकर आई है आरोपी शैलेंद्र को। और जो कहानियाँ निकल कर आई हैं वो ये निकल कर आई हैं कि शैलेंद्र उसके रिश्तेदारों के अनुसार बहुत बदमाश किस्म का आदमी है। हमेशा उसने जब भी खंडवा आया कुछ ना कुछ उल्टा काम किया। मुंबई में रहता है, दोनों किडनी लीवर ख़राब होने के बाद भी उसने अपने जीवन में कोई सुधार नहीं लाया और पैसे लगातार उसे पैसे की ज़रूरत रहती थी, मकान बिकवा दिए। और उसके पश्चात सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि उसकी उम्र लगभग 40 साल है और 40 साल की उम्र में उसने 70 साल की बुज़ुर्ग महिला को पैसे और बदनीयत के चलते मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि वह डर गया था और बुज़ुर्ग महिला उसे पहचान गई थी, जिसके चलते उसे ये डर था कि मेरे बारे में अगर वो बता देगी तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए उसने पहले गला घोटा, उसके बाद तकिए से भी बुज़ुर्ग महिला का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। खंडवा पुलिस ऑफिशियल तौर पे खुलासा इसका जब करेगी वो भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके अनुसार एक तो उसको पैसा चाहिए था, वो पैसे की नीयत से ऊपर गया था बुज़ुर्ग महिला के पास क्योंकि उसे ये पता रहता था कि बुज़ुर्ग महिला के पास हमेशा पैसे रहते हैं। और दूसरा जब मैं ऊपर गया तो उसकी नीयत भी ख़राब हो गई थी। ऐसा हालांकि पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है। पुलिस ने कंफर्म तो ये भी नहीं किया कि उसने हत्या क्यों की, परंतु जो हमारे सोर्स बता रहे हैं और कुल मिलाकर ये सब कारण रहा जिससे उसने हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस की टीम क्राइम सीन पर मौजूद है। उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर ऐसी जानकारी मिली है कि उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। लेकिन पुलिस जब ऑफिशियल जानकारी देगी वो आपको दिखाएंगे, परंतु हमेशा की तरह सबसे पहले हम आपको इस घटना के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। में एक और बात आपको बता दें कि जब ये मृत्यु की जानकारी मिली बुजुर्ग महिला की तो पुलिस को 2 लोगों पर शक था। परिवार के सदस्यों पर था, दूसरा इस किराएदार शैलेंद्र पर था। और इस पर शक और ज़्यादा गहरा गया क्योंकि ये मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इसे सेंधवा में थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन की मदद से पकड़ा। और आपको बता दें कि इसे पकड़कर जब पूछताछ की गई तो इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और फिर पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी लीगल प्रोसीजर शुरू की और कुल मिलाकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप खंडवा पुलिस की टीम ने 20 घंटे में कर दिया। हालांकि इसको रात को ही पकड़ लिया था, उसी रात को, और इसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया था। पर ऑफिशियल तौर पर लिखा पढ़ी करने में, पूरा भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत कार्रवाई करने में पुलिस को टाइम लगता है। तो ऐसे में पुलिस फिलहाल अपनी कार्रवाई कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रामनगर क्षेत्र में आसपास के लोगों में बहुत भारी चर्चा है। उन्होंने कहा कि घोर कलयुग आ गया है। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या 40 साल का व्यक्ति पैसों के लिए और बदनीयत से कर देता है। इसको लेकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है और ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें इस तरह के
समाज को परेशान करने वाले मामले सामने आए हैं। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और लोगों की सोच बदल रही है। लोगों की जो खासकर युवा पीढ़ी है, एक बात और बता दें, शैलेंद्र भी नशे का आदी था जिसके चलते उसकी किडनी लीवर खराब हो गई। नशा लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, समाज का नुकसान कर रहा है, घरों का नुकसान कर रहा है और जो लोग नशा कर रहे हैं उनके शरीर का भी नुकसान हो रहा है। लोग हमेशा ये मांग करते हैं कि सरकार से कि नशा पूर्णतः बंद हो जाना चाहिए और सरकार को इस संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूरे देश में एक झटके में नशा बंद कर देना चाहिए। इससे उनके बहुत सारे सरकार के खर्चे भी बचेंगे, समाज में परिवर्तन भी आएगा, समाज की दिशा और सकारात्मक बढ़ेगी, सकारात्मक हो जाएगी और इस तरह की घटनाओं में भी कमी आएगी, एक्सीडेंट में भी कमी आएगी, मर्डर में भी कमी आएगी, क्राइम भी घटेगा। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसे आम लोगों के भाव हैं। केसर सिटी व केसर प्राइड की अपार सफलता के बाद केसर ग्रुप लाया है आपके लिए केसर सिटी एक्सटेंशन, आंगन ढाबे के सामने, मोदी स्टेट हाईवे, खंडवा। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।